ये एक ऐसी जंग है जो दिखती नहीं, हमारी वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ। हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, लेकिन क्या हो जब वर्क प्लेस ही स्ट्रेस और टेंशन का कारण बन जाए? क्या हो जब हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ने लग जाए? फिजिकल हेल्थ जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है मेंटल हेल्थ भी। अब वक्त आ गया है कि वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ को लेकर चुप्पी तोड़ी जाए। ऐसा माहौल बनाने का वक्त आ गया है जहां लोग सुरक्षित महसूस करें। हम जो बोझ ढोते हैं, काम पर होने वाली आम मेंटल हेल्थ चुनौतियां। आज की वर्कप्लेस बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकती है। लंबे काम के घंटे, काम खत्म करने की कम समय सीमा और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव हमें तोड़ सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत सी वर्कप्लेस में स्ट्रेस अक्सर एक लगातार साथी बना रहता है। ये ज्यादा काम का बोझ महसूस होने, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के रूप में सामने आ सकता है। एंग्जाइटी एक और आम समस्या है, जिससे बार बार एक ही तरह के विचार आना, चिंता और सिरदर्द और थकान जैसे शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। बर्नआउट एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक ज्यादा काम का बोझ रहने के कारण भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट हो जाती है। इससे व्यक्ति खुद को थका हुआ, निराश और बेअसर महसूस कर सकता है। डिप्रेशन एक गंभीर मूड डिसऑर्डर है जो वर्कप्लेस में लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिससे दुख, निराशा और काम में रुचि की कमी जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो व्यक्तियों को झेलनी पड़ सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मेंटल हेल्थ एक विस्तृत विषय है और हर किसी का अनुभव अलग होता है। समस्या की जड़ तक पहुंचना। वर्कप्लेस में मेंटल हेल्थ की समस्याओं का कारण क्या है? ज्यादा हेल्दी काम का माहौल बनाने के लिए वर्कप्लेस में मेंटल हेल्थ की समस्याओं के मुख्य कारणों को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ये कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई कारणों का मिश्रण होता है जो इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। काम का बोझ एक महत्वपूर्ण कारक है। जब कर्मचारियों पर लगातार काम और समय सीमा का दबाव रहता है, तो यह लगातार स्ट्रेस और बर्नआउट का कारण बन सकता है। सुपरवाइजर और साथियों का सहयोग न मिलने से ये भावनाएं और भी बढ़ सकती हैं। नौकरी की असुरक्षा एक और बड़ा कारक है। अपनी नौकरी छूटने का डर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। एक जहरीली काम की संस्कृति, जिसमें बदसलूकी, उत्पीड़न या सम्मान की कमी हो, एक दुश्मनी और अस्वास्थ्यकर माहौल पैदा कर सकती है। काम और जिंदगी के बीच संतुलन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लोगों को अपनी नौकरी की जरूरतों और अपनी निजी जिंदगी को संतुलित करने में परेशानी होती है, तो यह तनाव, चिंता और बर्नआउट का कारण बन सकता है। यह समझना जरूरी है कि ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। चुप संकेतों को पहचानना। मेंटल हेल्थ की समस्याओं के संकेतों को पहचानना। मेंटल हेल्थ की समस्याएं अक्सर छोटे छोटे तरीकों से सामने आती हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूक रहना महत्वपूर्ण है, खुद में और अपने साथियों में भी। शारीरिक संकेतों में नींद के पैटर्न, भूख या एनर्जी लेवल में बदलाव शामिल हो सकते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द और मांसपेशियों में तनाव भी संकेत हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से लोगों को चिड़चिड़ापन, चिंता, उदासी या मूड स्विंग्स का अनुभव हो सकता है। व्यवहार में भी बदलाव आ सकते हैं, जैसे सामाजिक बातचीत से पीछे हटना, प्रोडक्टिविटी में कमी या ज्यादा गैर हाजिरी। मानसिक रूप से लोगों को ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने या चीजों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये संकेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के भी हो सकते हैं। यदि आप या आपका कोई जानने वाला इन लक्षणों का अनुभव कर रहा है, तो उचित निदान के लिए किसी पेशेवर की मदद लेना बहुत जरूरी है। बहुत लंबे समय से मेंटल हेल्थ वर्कप्लेस में एक ऐसा विषय रहा है जिस पर बात नहीं की जाती। हमें इस चुप्पी को तोड़ने और ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाए। यह लीडरशिप से शुरू होता है। जब लीडर खुद अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं, तो यह पूरे संगठन में एक तरंग पैदा करता है, जो यह संकेत देता है कि ठीक ना होना ठीक है। कंपनियां कर्मचारियों को मेंटल हेल्थ के बारे में शिक्षित करने, शर्मिंदगी को कम करने और तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकती हैं। मेंटल हेल्थ पर केंद्रित कर्मचारी संसाधन समूह या ERG
बनाने से व्यक्तियों को जुड़ने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान मिल सकता है। इन बातचीत को सहानुभूति और समझ के साथ करना जरूरी है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और इसका कोई एक समाधान नहीं है जो सभी के लिए कारगर हो। एक ऐसी वर्कप्लेस बनाने के लिए जहां मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो, उसके लिए एक सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होती है। कंपनियों को सिर्फ बातें करने से आगे बढ़कर कर्मचारियों की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए ठोस बदलाव लाने की जरूरत है। इसमें कर्मचारियों को काम और जिंदगी के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करने के लिए लचीली काम व्यवस्था प्रदान करना शामिल है, जैसे कि घर से काम करने या लचीले घंटों की सुविधा। मेंटल हेल्थ संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, जैसे कि कर्मचारी सहायता कार्यक्रम या ईएपी और मेंटल हेल्थ कवरेज बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को दिन भर में ब्रेक लेने और अपने वेकेशन टाइम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने से बर्नआउट को रोकने और काम और जिंदगी के बीच संतुलन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। पहचान और प्रशंसा की संस्कृति बनाने से मनोबल बढ़ाने और तनाव को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करके कंपनियां न केवल सही काम कर रही होती हैं, बल्कि वे अपने मुनाफे में भी सुधार कर रही होती हैं। एक ऐसी वर्कप्लेस बनाने में जहां मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो, प्रबंधक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सबसे आगे होते हैं जो रोजाना कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी भलाई को देखते हैं। प्रबंधकों को अपनी टीम के सदस्यों में मानसिक स्वास्थ्य के संघर्षों के संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें सहायक बातचीत करने के लिए उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। उन्हें कर्मचारियों के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए जहां वे अपनी चिंताओं के बारे में बिना किसी डर या प्रतिशोध के चर्चा कर सकें। कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने से संभावित समस्याओं की पहचान शुरुआती तौर पर हो सकती है। ये बातचीत सिर्फ काम के प्रदर्शन के बारे में नहीं होनी चाहिए। उन्हें कर्मचारी की सामान्य भलाई पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रबंधकों को खुद ब्रेक लेकर और अपनी टीम के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करके स्वस्थ लिमिटें निर्धारित करनी चाहिए। सहानुभूति और समझ के साथ नेतृत्व करके प्रबंधक सभी के लिए एक अधिक सहायक और मानसिक रूप से स्वस्थ कार्य वातावरण बना सकते हैं। सेक्शन 8, अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेना, कर्मचारियों के लिए रणनीतियां। हालांकि कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे एक ऐसी वर्कप्लेस बनाएं जहां मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो, लेकिन व्यक्तियों को भी अपनी भलाई को प्रबंधित करने में अपनी भूमिका निभानी होती है। सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जो खुशी और आराम देती है। बर्नआउट को रोकने के लिए काम और निजी जिंदगी के बीच लिमिटें निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसमें काम के घंटों की सीमा निर्धारित करना, काम के बाद टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना और निजी समय को प्राथमिकता देना शामिल हो सकता है। तनाव को प्रबंधित करना सीखना जरूरी है। तनाव और चिंता को कम करने में माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने के अभ्यास जैसी तकनीकें मददगार हो सकती हैं। यदि आप परेशान हैं, तो किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने में संकोच न करें। सेक्शन 9, पेशेवर मदद लेना, कब और कैसे मदद मांगे। मेंटल हेल्थ की चिंताओं के लिए पेशेवर मदद लेने में शर्म की कोई बात नहीं है। वास्तव में यह ताकत और आत्म जागरूकता की निशानी है। यदि आप लगातार ऐसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं जो आपके काम या निजी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करना जरूरी है। आपका प्राथमिक चिकित्सक आपको किसी चिकित्सक या मनोचिकित्सक के पास भेज सकता है। कई वर्कप्लेस कर्मचारी सहायता कार्यक्रम या ईएपी भी प्रदान करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक गोपनीय पहुंच प्रदान करते हैं। थेरेपी आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को एक्सप्लोर करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान कर सकती है। लक्षणों को प्रबंधित करने में द एंटीडिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी दवाएं जैसे दवाएं भी मददगार हो सकती हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। पेशेवर मदद लेना ठीक होने और भलाई की दिशा में एक साहसी कदम है। सेक्शन 10, तरंग प्रभाव। सभी के लिए एक ऐसी वर्कप्लेस बनाना जहां मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो। एक ऐसी वर्कप्लेस बनाना जहां मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो सिर्फ व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है,
यह भलाई की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है जिससे सभी को फायदा हो। जब कर्मचारी समर्थित और मूल्यवान महसूस करते हैं तो वे अधिक जुड़े हुए, उत्पादक होते हैं और कंपनी के साथ बने रहने की संभावना रखते हैं। एक ऐसी वर्कप्लेस जहां मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो वह होती है जहां कर्मचारी निर्णय या शर्मिंदगी के डर के बिना खुद को पूरी तरह से काम पर लाने में सहज महसूस करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारी अपनी ज़रूरतों के बारे में बोलने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देकर कंपनियां सभी के लिए एक अधिक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण बना सकती हैं। सेक्शन 11 कार्रवाई के लिए आह्वान। वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। वर्कप्लेस में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का समय खत्म हो गया है। अब कार्रवाई करने का समय है। लीडर, प्रबंधक और कर्मचारी सभी की एक ऐसी संस्कृति बनाने में भूमिका होती है जहां मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती हो। इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य को एक व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में देखने से लेकर इसे एक वर्कप्लेस मुद्दे के रूप में पहचानने की जरूरत है जिस पर ध्यान देने और कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके लिए संसाधनों, प्रशिक्षण और समर्थन प्रणालियों में निवेश की आवश्यकता है। आइए इस चुप्पी को तोड़ें, शर्मिंदगी को चुनौती दें और ऐसी वर्कप्लेस बनाएं जहां हर कोई अपनी मानसिक भलाई को प्राथमिकता देने के लिए सुरक्षित, समर्थित और सशक्त महसूस करे।